नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज मैं इस वीडियो में अपने चंद्रावती अप्सरा के अनुभव के विषय में आप सभी को बताऊंगा। और मित्रों, इस साधना को करने का मेरा यह महत्व था, यानी कि मैं इसलिए यह साधना करना चाहता था क्योंकि मैंने कई प्रकार की साधना कर रखी थी और मैंने अपने गुरु से यह बात पूछी थी कि गुरुदेव, क्या ऐसी साधना होगी जो केवल एक दिन में सिद्ध हो जाए। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जब कोई गुरु आपको सिखाता है तो बहुत ही बड़े बड़े साधना गुरु आप सभी प्रदान करते हैं। और इसी प्रकार से मेरे गुरु भी मुझे बहुत ही बड़ी बड़ी साधनाएं दिया करते थे, जिसमें मुझे एक एक दिन में 400-500 माला मंत्र जाप करना पड़ता था। तो आप समझ ही सकते हैं कि इतनी बड़ी बड़ी साधना करने से मैं थक जाता था। इसी के निमित्त फिर मैंने अपने गुरुदेव से यह पूछा कि गुरुदेव, क्या कोई ऐसी छोटी साधना नहीं है जो केवल एक दिन में सिद्ध हो जाए और उसमें ज़्यादा मंत्र जाप नहीं करना पड़े। तो मित्रों, जैसा कि मैंने एक साधना आप सभी को दी थी जिसका नाम था चंद्रावती अप्सरा की साधना, और मैंने आप सभी को यह भी बताया था उस वीडियो में कि केवल एक दिन में यह देवी सिद्ध होती है। तो उसी साधना का विधान मेरे गुरुदेव ने मुझे उस समय बताया और उन्होंने कहा कि यह अप्सरा है और यह केवल एक दिन में सिद्ध हो जाती है, लेकिन एक विशेष मुहूर्त में इसकी साधना करनी पड़ती है। तो मित्रों, इसके बाद मैंने अपने गुरुदेव से वह साधना का विधान मैंने पूर्णतः लिया और उसके बाद फिर इस साधना के विषय में मैंने बहुत ही खोज की कि आखिर यह किस प्रकार की साधना है। तो मुझे यह भी पता चला कि यह चंद्र ग्रहण में सिद्ध होती है और यह बात मेरे गुरुदेव ने भी मुझे बताया था। तो पूर्णतः इसके विषय में जानकारी प्राप्त कर लेने के बाद फिर मैंने इसकी साधना आरंभ करने के लिए एक ग्रहण काल को मैं ढूंढने लगा और फिर मुझे पता चला कि 3 दिन के पश्चात ही सूर्य ग्रहण लगने वाला था। और आप यह बात भी कह सकते हैं कि यह मेरा एक भाग्य ही था कि मुझे अचानक से सूर्य ग्रहण के पहले ही इस साधना का विधान मुझे प्राप्त हो गया। तो इस प्रकार के लाभ मेरे जीवन में भी मुझे प्राप्त हुए हैं। और इसके बाद क्या हुआ कि 3 दिन के पश्चात मैंने इस देवी की जो साधना में जो भी जितने सामग्री लगने वाली थे उन सामग्रियों को फिर मैंने इकट्ठा किया। और जब सूर्य ग्रहण लगा उस दिन मैंने सुबह ही इस देवी की स्थापना कर ली थी और एक एकांत कमरे में मैंने इस साधना को आरंभ किया। और एकांत कमरे में जब सूर्य ग्रहण चालू हो गया उसी समय मैंने इस देवी का मंत्र जाप करना आरंभ कर दिया। मंत्र जाप जैसे ही मैंने आरंभ किया तो 3 माला होने के पश्चात यह देवी का अनुभव मुझे होने लगा। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे मेरे आसपास कोई शक्ति घूम रही है। और उस समय मैंने अपने दिव्य इंद्रियों को पूर्णतः से यानी कि पूरे तरीके से मैंने कील रखा था। जैसा कि मैंने आप सभी को अपने अन्य वीडियो में बताया है कि कई प्रकार से यदि साधनाओं में दिव्य दृष्टि जागृत हो तो आपको कई प्रकार के नकारात्मक शक्तियों के भी दर्शन होते हैं। तो इसमें कई प्रकार से नुकसान भी होता है और कई प्रकार से लाभ भी होता है, लेकिन ज़्यादातर नुकसान ही होता है। क्योंकि जो नीच योनियों की शक्ति होती हैं उन सभी के दर्शन करने से, अब मैं आपको क्या बताऊं, बहुत ही उनकी शक्लें जो होती हैं वह बहुत ही बेकार शक्लें होती हैं। ऐसे उनके योनि ऐसी प्राप्त होती है उन्हें कि मैं आपको क्या बताऊं। तो मित्रों, इसी प्रकार के नकारात्मक शक्तियों के दर्शन मुझे ना हो इसलिए मैं अपने दिव्य इंद्रियों को सदैव कील कर रखता था। तो क्या हुआ कि मुझे उस समय केवल उस देवी का आभास हो रहा था। यदि मैं चाहता तो अपने दिव्य दृष्टि के माध्यम से उस देवी को देख सकता था, लेकिन मैं केवल उस देवी को सिद्ध करना चाहता था। किसी भी प्रकार के दर्शन प्राप्त करने की मेरी इच्छा नहीं थी। लेकिन उस दिन 3 माला होने के पश्चात उस देवी के अनुभव मुझे होने लगे और वह देवी मेरे आसपास घूमने लगी। इसके बाद क्या हुआ कि जब मैंने 51 माला मंत्र जाप पूर्ण कर लिया, उसके बाद उस देवी ने अपना दाहिना पैर मेरे दाहिने कंधे पर रख दिया। यानी कि जो उसकी जंघा होती है वह मेरे दाहिने कंधे के ऊपर उसने रख दी और उसका पूरा पैर मेरे शरीर को स्पर्श कर रहा था। इस प्रकार से फिर मेरे साथ ऐसे अनुभव हुए। और जब उस अप्सरा ने मुझे इस प्रकार से छुआ तो मानो मेरे शरीर में
हजारों वोल्ट के करंट लग रहे हों, इस प्रकार के अनुभव होने लगे। एक प्रकार से मेरे शरीर पर शक्तिपात होने लगा, क्योंकि मित्रों इस प्रकार की जो योनि होती हैं उनके शरीर में बहुत ही अधिक तपोबल होता है, और ऐसी शक्तियां यदि किसी मनुष्य को छुएं तो उसके शरीर में स्वतः ही शक्तिपात होने लगता है। तो मेरे साथ ऐसे अनुभव होने लगे, मेरे पूरे शरीर में मानो कई प्रकार के बिजली के तरंगे मेरे शरीर में घूमने लगी और मेरे शरीर में शक्तिपात होने लगा। इसके बाद मैं एक बहुत ही गहरे ध्यान में चला गया, और 51 माला पूर्ण करने के बाद मैं और भी माला करने वाला था, लेकिन गहरे ध्यान में जाने के कारण मेरा मंत्र जाप वहीं पर रुक चुका था। और ध्यान में जाने के बाद उस देवी ने मुझे उस ध्यान में दर्शन दिए, और इसके बाद उस देवी से मैंने बात की, और जो 3 वचन होते हैं वह भी मैंने लिए। तो मित्रों यह एक दिव्य अनुभव था और बहुत ही छोटा सा अनुभव था। इसके बाद मित्रों क्या हुआ कि जब वह देवी मुझे सिद्ध हो गई, इसके बाद मैं अपने गुरुदेव के पास गया अगले दिन, और उनसे मैंने कहा कि हे गुरुदेव, मुझे यह देवी सिद्ध हो चुकी है। इसके बाद मेरे गुरुदेव ने मेरी परीक्षा लेने के लिए उस देवी से मुझे यह कहलवाया कि यह मेरा कार्य कर दीजिए, यानी कि एक प्रकार का वशीकरण कार्य था, जो कि एक व्यक्ति मेरे गुरुदेव के पास आए थे, और फिर मैंने इसी देवी की जो मंत्र को मैंने सिद्ध किया था, उसी मंत्र से फिर मैंने उस व्यक्ति के वशीकरण कर्म को किया, और केवल 1 ही घंटे में उस व्यक्ति का यानी कि वह व्यक्ति ऐसा था मित्रों कि उसकी धर्मपत्नी का संबंध किसी अवैध व्यक्ति से हो चुका था, यानी किसी अन्य व्यक्ति से उसकी धर्मपत्नी का अवैध संबंध था, और इसी कारण से वह मेरे गुरुदेव के पास आया था। फिर मैंने जब इस देवी के मंत्र का उपयोग किया तो उसकी धर्मपत्नी उसका घर छोड़कर जा चुकी थी, और जब मैंने इस मंत्र का उपयोग उसकी धर्मपत्नी के ऊपर किया तो उसके 1 घंटे के बाद ही उसकी पत्नी ने उसे फ़ोन किया और कहा कि मैं यहाँ पर स्थित हूँ, यानी कि वह घर छोड़कर जा चुकी थी। तो एक वह बहुत ही विशेष स्थान पर छुप कर रह रही थी, कहीं अपने रिश्तेदार के घर। तो वहाँ से उसने फ़ोन किया और फिर अपने पति को उसने बुलाया और उसने पूरे तरीके से क्षमा याचना की। तो यह इस देवी का दिव्य प्रभाव भी है मित्रों। यह देवी इस प्रकार के कार्य भी करके देती है, और उच्चाटन जैसे कर्म भी यह देवी करके देती है। तो मैंने इस प्रकार के लाभ इस देवी से उठाए हैं, और आप सभी भी इस देवी का लाभ उठाएं, इसलिए मैंने इस साधना को आप सभी को देकर रखा है। तो मित्रों यह एक छोटा सा अनुभव था मेरा, और यदि यह अनुभव आपको पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।